हेलो दोस्तों, हेल्दी स्टॉक्स चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर के बारे में जिसमें एफआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जम के इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि ये जो एफआईडीआईज यानी क्वालिफाइड इन्वेस्टर जो हैं, ये किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कौन से स्टॉक से ये एग्जिट हो रहे हैं, यानी इनको ट्रैक करने से हमारा क्या फायदा हो सकता है, इस बात को समझते हैं। देखिए, एफआईडीआईज यानी जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स हैं, वो किसी ऐसे सेक्टर या किसी ऐसे स्टॉक पर फोकस करते हैं जो कि फिलहाल अंडर वैल्यूड हो, जो किसी एक्सटर्नल रीजन के वजह से थोड़े या लंबे समय से कंसोलिडेट रहा हो या उसमें गिरावट हुई हो और जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हों। और हम रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे स्टॉक को देखते हैं या देखना चाहते हैं? जो स्टॉक भाग रहा होता है या भाग चुका होता है, जो स्टॉक फोमो में रहता है, न्यूज में रहता है, चर्चा में रहता है, ऑलरेडी अच्छा खासा रिटर्न दे के ऊंचाई पे पहुंच चुका होता है और हम इमोशन में आके उस ऊंचाई पर जाके उसे खरीद लेते हैं और खुद को ट्रैप कर लेते हैं। सीधा सीधा कहे तो हम जिस पॉइंट पे एंट्री लेते हैं उस पॉइंट पे एफआईडीआईज अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेते हैं। हम रिटेल इन्वेस्टर्स की मेंटालिटी क्या होती है? मान लीजिए कोई 1000 का स्टॉक है तो हमें लगता है कि वो 800 तक गिरेगा, थोड़ा और गिरता है तो हमें लगता है कि ये अब 700 तक गिरेगा। वही स्टॉक अगर 1000 से 1100 तक भागता है तो हमें लगता है कि ये 1200 तक भागेगा, 1200 तक जाता है तो हमें लगता है कि ये 1300 तक जाएगा। और हम क्या करते हैं? हम कभी गिरावट पे नहीं खरीदते, हम हमेशा क्या करते हैं? ऊंचाई पे खरीदते हैं, स्पाइक पे खरीदते हैं और वहां जाके ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि हम किसी भी स्टॉक को ओवरबॉट जोन में खरीदते हैं। और कोई स्टॉक कितना भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, ओवरबॉट होने के बाद उसमें करेक्शन जरूर आता है। और एफआईडीआईज ठीक हमारा अपोजिट करते हैं, हम ओवरबॉट जोन में खरीदते हैं और वो ओवरसोल्ड जोन में खरीदते हैं। एफआईडीआईज का इन्वेस्टमेंट एक ह्यूज अमाउंट में होता है। वो जब किसी स्टॉक में एंट्री करते हैं तो उसका शेयर प्राइस बढ़ता है और जब एग्जिट करते हैं तो उसके शेयर प्राइस में करेक्शन आता है। और ये कभी भी किसी स्टॉक को गिरावट पे खरीदते हैं, डिप्स पे खरीदते हैं और स्पाइक पे, ऊंचाई पे, ओवरबॉट जोन में सेल करके एग्जिट कर जाते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इसलिए एफआईडीआईज यानी क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स को ट्रेड करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है। तो मैं जिस सेक्टर की बात कर रहा हूँ जिसमें एफआईज जम के इन्वेस्ट कर रहे हैं वो है आईटी सेक्टर। देखिए, आईटी सेक्टर एक लंबे समय से एक कंसोलिडेशन जोन में था और इसमें गिरावट हो रही थी, जिसका रीजन एक्सटर्नल था। अब इसमें एक रैली का माहौल है, एक बुलिश माहौल है। इसमें गिरावट क्यों हो रही थी, अब क्यों इसमें बुलिश माहौल है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अभी तक जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए उस वीडियो को देखिए। तो जैसा कि अब हम लोगों को पता है कि अब आईटी सेक्टर में एक ग्रोथ का स्कोप है, एक बुलिश माहौल है, इसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं, अब हमें समझ में आ रहा है। लेकिन जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स यानी एफआईडीआईज हैं, उन्होंने हमारे सोचने के पहले से पोजीशन बना लिया है। अगर हम रेंडमली किसी भी आईटी स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि वहां एफआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है। अगर हम कोफोर्ज लिमिटेड की बात कर लें तो हम देख पा रहे हैं कि दिसंबर 2023 में एफआईज का स्टेक था 34.04%, जो कि मार्च 2024 में बढ़ के हो गया 35% और यही स्टेक मई 2024 में बढ़ के हो गया 40.38%। अगर हम विप्रो का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सितंबर 2023 में एफआईज का स्टेक था 6.47%, जो कि दिसंबर 2023 में बढ़ के हो गया 6.70% और मार्च 2024 में बढ़ के हो गया वो 6.96%। वहीं हम इन्फोसिस की बात कर लें तो सेकेंड लास्ट क्वार्टर में एफआईज का स्टेक था 33.70%, जो कि लास्ट क्वार्टर में बढ़ के हो गया 34.11%। अगर हम बिरला सॉफ्ट लिमिटेड की बात कर लें तो हम देख पा रहे हैं कि सितंबर 2023 में एफआईज का स्टेक था 17.57%, जो कि दिसंबर 2023 में बढ़ के हो गया 21.25% और वही लास्ट क्वार्टर में बढ़ के हो गया 23.48%। तो हम देख पा रहे हैं कि मोस्टली इंडियन आईटी स्टॉक्स में एफआईज ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। तो जब क्वालिफाइड इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में बढ़ता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस सेक्टर में या उस स्टॉक में कुछ तो होने वाला है। देखिए, ये किसी तरह का सजेशन नहीं है, ये जस्ट एक एनालिसिस है, एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना ये आप लोगों के ऊपर है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना ओन एनालाइज कीजिए, अपना ओन रिसर्च कीजिए, देखिए, समझिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो वीडियो जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, तो चैनल में बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप स्माइलिंग।